हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। तो चलिए आज हम फिर से एडवर्ब की क्लास लेकर आए हैं। एडवर्ब में बहुत सारे कुछ रूल्स बचे हुए थे जो मुझे आपको बताना है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन एडवर्ब से रिलेटेड कभी भी गलत ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने वेरी एंड ओनली टू एडवर्ब जो है उसका यूज़ बताया था, एंड कुछ वेरी और मच के यूज़ में आज क्या डिफरेंस होता है। कहीं कहीं वेरी यूज़ होता है, कहीं कहीं मच यूज़ होता है। कहाँ पे वेरी यूज़ करेंगे, कहाँ मच यूज़ करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आप तो जानते हैं जैसा कि इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहीं पे बताता है कि ये चीज़ें यूज़ होंगी और अगले ही पल आपको पता चलता है कि अरे ये चीज़ तो इसके साथ यूज़ नहीं बोला था, नहीं करेंगे, फिर भी ये यूज़ हो गया। तो यही चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, नहीं तो एक बार में पढ़ करके सारी चीज़ें पता ना चल जाए। तो डिफरेंसेस ही जाना बहुत ज़रूरी है, एंड और जो एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए वेरी एंड मच के यूज़ में डिफरेंस क्या है, एंड उसमें कंपैरिजन क्या है और समानताएं क्या, अंतर क्या है, दोनों चीज़ जानते हैं। ठीक है, वेरी और मच के यूज़ में डिफरेंसेस। ओके, यूज़ ऑफ वेरी एंड मच। तो जैसे कि आप जानते हैं वेरी का यूज़ जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। ओके, वेरी का यूज़ मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं। ओके, जबकि मच का यूज़ कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। ओके, जैसे आपका है वेरी गुड, वेरी वॉइस, वेरी लकी, वेरी ऑनेस्ट। ओके, मतलब इसी तरीके के जो वर्ड्स होते हैं। एंड मच में मच बेटर, मच वाइजर। मच गुड कभी नहीं आपने सुना होगा, मच वाइज कभी नहीं सुना होगा। ओके, मच वाइज नहीं होगा, मच वाइजर होगा। ओके, गुड की जगह क्या होगा, मच बेटर, मच लकियर। ओके, मच मोर ऑनेस्ट, इस तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, बट वेरी के साथ जब मच, मतलब वेरी मच दोनों का जब यूज़ एक साथ हो तो हम कंपेरेटिव डिग्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या है, वेरी मच, वेरी मच, ये दोनों एक साथ यूज़ करेंगे, देन हम यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ओके, कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वेरी तो मच का प्रयोग जो है साथ साथ कंपेरेटिव डिग्री में ही किया जाता है। जैसे वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, जैसे वेरी मच बेटर। ओके, वेरी मच वाइजर। ओके, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। वेरी और मच को साथ में यूज़ करेंगे तो हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ओके, इसी तरीके से वेरी या मच का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री के में भी साथ होता है। ठीक है, द वेरी, द प्लस द तो जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है, बट उस द के बाद आपको क्या करना है, एडवर्ब वेरी का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कहते हैं द वेरी बेस्ट बॉय, द वेरी सुपर मच द बेस्ट बॉय, वेरी द वेरी बेस्ट बॉय या मच द बेस्ट बॉय। ठीक है, तो वेरी का यूज जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी अनप्लीजिंग, वेरी चैलेंजिंग, वेरी एंटरटेनिंग। ये चीज़ें क्या आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वो में आईएनजी। ठीक है, लेकिन मच का यूज जो है पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है, जैसे मच अमेज्ड, मच ग्रीव्ड, मच सरप्राइज्ड, मच एडमायर्ड। ठीक है, कुछ चीज़ें बस आप जानिए, सारी चीज़ें लिखना जरूरी नहीं है। तो जैसे वेरी का यूज जो है पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि वेरी का यूज जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, और मच का यूज जो है पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। तो लेकिन कुछ चीज़ों में पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी ही होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स कुछ पार्ट्स पार्टिसिपल के पहले होता है, कुछ वेरी का यूज जो पार्टिसिपल के पहले नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके पहले वेरी ही होता है, वो आप लिख लीजिए। ठीक है, कौन से वर्ड है देखिए, वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी डिसकंटेंटेड, वेरी प्लीज्ड,
वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड। वैसे वेरी का यूज़ किसके साथ होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ये हैं जिनके जो इन वर्ड्स के पहले वेरी का ही यूज़ होगा, ठीक है। वेरी लिमिटेड, वेरी ड्रंक, वेरी डिलाइटेड, वेरी डिलाइटेड, वेरी डिसकंटेंटेड। जैसे आपने कंटेंटेड लिखा ना, इसी के आगे डिस लगा दीजिए तो वेरी डिसकंटेंटेड भी होगा। तो प्लीज्ड के पहले वेरी का यूज़ होता है यदि प्लीज्ड का मतलब हो ग्लैड और हैप्पी। जैसे आई वॉज वेरी प्लीज टू हियर दिस, आई वॉज, ये एग्जाम्पल है आपका, आई वॉज वेरी प्लीज्ड, ओके, वेरी प्लीज टू हियर दिस। तो हियर दिस। इसी तरीके से देखते हैं क्वाइट का यूज, ठीक है। क्वाइट, क्वाइट मतलब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल, परफेक्टली या कंप्लीटली। इसका मतलब क्या होता है? परफेक्टली या कंप्लीटली, ओके। पूर्णता या पूर्ण रूप से। इसका यूज जो है वेरी की जगह नहीं होता है। जहाँ पे वेरी का यूज करना है वहाँ पे हमें क्वाइट नहीं लगाना है, ओके। जिसे कहते हैं शी इज क्वाइट लवली, शी इज क्वाइट लवली, ओके। ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वेरी का ही यूज होगा, ओके। शी इज वेरी लवली, दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शंस इसमें बहुत होते हैं, तो चलिए देखिए। अब ये अभी मैंने बताया कि वेरी की जगह पे क्वाइट का यूज़ नहीं होगा, लेकिन वेरी के अर्थ में क्वाइट का यूज़ होता है, बट किसके साथ होता है? पास्ट पार्टिसिपल के साथ, ओके। वेरी के अर्थ में, वेरी के अर्थ में मतलब वेरी की मीनिंग में क्वाइट का यूज़ कुछ पार्ट्स पार्टिसिपल हैं जिनके साथ होता है, ठीक है। सम, सम पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि डिलाइटेड, टायर्ड, फिनिश्ड, ओके। डिलाइटेड, टायर्ड, फिनिश्ड, ओके। इस तरीके के जो पास्ट पार्टिसिपल हैं इनके साथ हम वेरी की जगह पे क्वाइट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्वाइट डिलाइटेड, क्वाइट टायर्ड, क्वाइट फिनिश्ड, ओके। और कुछ पॉजिटिव डिग्री हैं जिनके साथ भी क्वाइट का यूज़ करते हैं। सम पॉजिटिव डिग्रीज जिसके साथ हम क्वाइट का यूज़ करते हैं, जैसे क्वाइट चिली, ओके। अब सबके साथ मैं क्वाइट नहीं लगाऊंगी, एक्चुअली डायरेक्टली मैं वर्ड लिखूंगी। क्वाइट कूल, ओके, क्वाइट कूल, वार्म, राइट, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, वार्म, अलोन, वेल, अलोन, वेल, ओके, एक्सेट्रा। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं इनके साथ भी हम क्वाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और जान लीजिए, क्वाइट और ऑल का यूज़ एक साथ नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ क्वाइट ऑल राइट, ये कहना बिल्कुल भी गलत है। ही इज़ क्वाइट राइट सही है, ओके। ही इज़ ऑल राइट सही है, बट ही इज़ क्वाइट राइट नहीं सही है, ठीक है। क्वाइट ऑल राइट नहीं सही है, ओके। तो क्वाइट की जो विशेषता होती है उसके बाद उसको बताने के लिए कोई दूसरा एडवर्ब नहीं कर सकता। जो जो चीज़, जो विशेषता, जो क्वालिटी क्वाइट बताएगा, एडवर्ब क्या कहता है? विशेषता ही बताता है ना। तो वो चीज़ें, ये क्वाइट भी क्या एडवर्ब है। जैसे ही इज़ एब्सोल्युटली क्वाइट राइट, ये कहना बिल्कुल भी गलत है। ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, ओके। क्वाइट राइट कहना मतलब क्वाइट राइट कह सकते हैं, बट ही इज़ एब्सोल्युटली क्वाइट राइट कहना गलत होगा। इसी तरीके से आप देखिए, फेयरली और रादर जो होता है, फेयरली और रादर का यूज़ जो है देखिए कैसे होता है। फेयरली का यूज़ पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, ठीक है। फेयरली वाइज, फेयरली गुड। लेकिन रादर का यूज़ जो होता है पॉजिटिव और कंपेरेटिव
इन दोनों के साथ होता है, जैसे रादर बैड, रादर डिफ़िकल्ट, रादर वर्स, रादर बेटर, हॉटर, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज़ है। फेयरली एंड रादर का यूज़, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे के एडजेक्टिव सॉरी एडवर्ब वर्ड्स हैं जिनको आपको जानना है। कुछ चीज़ें आप लिखिए, जो ज़रूरी हो मैं लिखवा रही हूँ, वो जो ज़रूरी नहीं है वो भी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपका फेयरली है, फेयरली के बाद टू का यूज़ नहीं होता, कभी TOO जो एडवर्ब आपका उसका यूज़ फेयरली के बाद टू का यूज़ नहीं होता, जबकि रादर के बाद टू का यूज़ होता है, ठीक है। फेयरली टू गुड कहना गलत होगा, ओके, रादर टू गुड कहना बिल्कुल सही है। इसी तरीके से फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव्स का यूज़ होता है। प्लीजेंट एडजेक्टिव समझ रहे हैं, जो अच्छे एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे गुड, वॉइस, ब्यूटीफुल, ठीक है। जैसे गुड की जगह आपको बैड नहीं करना है, ब्यूटीफुल की जगह अगली नहीं हो, तो वहाँ पे आपका फेयरली का यूज़ नहीं होगा। और रादर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स का यूज़ होता है, जैसे रादर विक्ड, रादर डिफ़िकल्ट, रादर डल, ठीक है। और रादर अम्यूजिंग, रादर गुड, रादर क्लेवर, रादर एंटरटेनिंग, ये सब। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ रादर के साथ प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे रादर अमेजिंग, रादर गुड, रादर क्लेवर, रादर एंटरटेनिंग, इसका यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए इनफ, इनफ का यूज़ जब एडवर्ब ऑफ क्वालिटी के रूप में होता है तो इसका यूज़ हमेशा ठीक उसी शब्द के बाद होता है जिसकी वह विशेषता बता रहा हो, ओके। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए इनफ के लिए, ही इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड इट, ही इज़ इंटेलिजेंट, ओके, इनफ टू अंडरस्टैंड इट, ओके। तो आपका इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है आपका एडजेक्टिव है। इसी एडजेक्टिव के बाद ये इनफ जो एडवर्ब है ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है कि इनफ का यूज़ जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के क्वांटिटी के रूप में होता है, ठीक है, तो इसका प्रयोग हमेशा ठीक उसी शब्द के बाद होता है जिसकी वह विशेषता बता रहा है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, क्या विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है, कितना इंटेलिजेंट है, इनफ, ओके, मतलब इतना पर्याप्त वो बुद्धिमान है कि वो इस चीज़ को समझ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से शी रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस, फास्ट क्या है आपका एडवर्ब है, और इनफ ये इसको क्वालिफाई करने के लिए वर्ब है। मैंने बताया था आपको कि एडवर्ब जो है वो खुद को भी क्वालिफाई करता है, ओके। एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है एंड एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले इनफ का यूज़ करके प्रॉब्लम दे दिया जाता है। जैसे आप एक सेंटेंस लिखिए, देखिए, ही इज़ इनफ लकी टू गेट अ जॉब, ओके, ही इज़ इनफ लकी टू गेट अ जॉब, ओके। तो यहाँ पे किस पार्ट में आपका एरर है बताइए। इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है, ओके, इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज़ होता है, जैसे कि ब्यूटीफुल इनफ, केयरफुल इनफ, टॉल इनफ। लेकिन इसके पहले कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करके भी प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनफ लकी के बदले क्या होगा, लकी इनफ होगा, ओके। ये जस्ट अपोजिट हो गया, ही इज़, दिस इज़ योर रॉन्ग सेंटेंस, ही इज़ लकी इनफ टू गेट अ जॉब, ओके। इसी तरीके से कंपेटिव या सुपरलेटिव का भी यूज़ करके प्रॉब्लम दिया जाता है, जैसे ही इज़ ग्रेटर इनफ, पार्डन यू, शी इज़ लकीस्ट इनफ टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ओके। तो इस तरीके से ग्रेटर के बदले क्या होगा, ग्रेट होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होता है। लकीस्ट के बदले लकली होगा। इसी तरीके से प्रॉब्लम देकर के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव है हार्ड या हार्डली। हार्ड, हार्ड का अर्थ होता है कड़ा, और इसका प्रयोग, इसका जो यूज़ होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में होता है, ठीक है। इट इज़ अ हार्ड टू जॉब, इट इज़ अ हार्ड जॉब। ये आपका हार्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जॉब क्या हो गया, नाउन हो गया, ओके। एंड ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स आपका क्या होगा, वर्ब हो गया, और हार्ड एडवर्ब हो गया, ठीक है। और हार्डली का अर्थ जो होता है करीब करीब ना के बराबर होता है, और यह सिर्फ जो है एडवर्ब के रूप में ही यूज़ होता है, ठीक है। जैसे शी हार्डली कम्स टू मी, ओके, मतलब वो मुश्किल से ही मेरे पास आती है। इसी तरीके से आप देखिए लेट या लेटली, ठीक है, सारी चीज़ें लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप मैं बोल रही हूँ आप लिख सकते हो तो इस स्पीड से आप लिख सकते हो, तो देन यू कैन राइट, ओके। अदरवाइज आप क्या सुनो और इसको जानो भी तो कोई ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें नोट डाउन करना, कोई आपको नोट्स नहीं बनाना है। इसी तरीके से देखिए लेट या लेटली, मैं इसका एग्जाम्पल लिखती चल रही हूँ, ठीक है। जैसे देखिए हार्ड और हार्डली का एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, ठीक है, हार्ड एंड हार्डली, हार्ड एंड हार्डली, ओके। हार्ड और हार्डली का यूज देखिए, जो है आपका हार्ड का मतलब बताया मैंने कड़ा होता है, और इसका जो है एडजेक्टिव ऑर्डर दोनों के रूप में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ हार्ड जॉब, इट इज़ अ हार्ड जॉब, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, हार्ड क्या है आपका एडजेक्टिव, ओके, एंड जॉब क्या हो गया आपका नाउन। इसी तरीके से इसको एडवर्ब के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ही वर्क्स हार्ड,
he works hard. Okay, this is your adverb and this is your verb. Okay, तो इसी तरीके से चलिए लेट और लेटली देखते हैं। लेट का अर्थ होता है देर, आफ्टर द राइट फिक्स्ड और यूजुअल टाइम, ठीक है। और इसका यूज एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों के रूप में होता है, जैसे कि यू आर लेट, लेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इन द लेट समर, लेट एडजेक्टिव यहाँ भी हो गया, समर क्या हो गया, नाउन हो गया। और एडवर्ब के रूप में कैसे करेंगे, ही केम लेट। ओके, केम आपका वर्ब हो गया, वर्ब की विशेषता क्या हो जाता है, एडवर्ब, वो आया मतलब कैसे आया, देर से आया। ओके, ही केम लेट लास्ट नाइट। ओके, लेटली नहीं हुआ यहाँ पे, किंतु जो है मतलब देखते हैं एक यूज ये भी देखिए, लेटली एक एडवर्ब जिसका मीनिंग क्या होता है, हाल ही में, रिसेंटली। लेटली मतलब रिसेंटली भी होता है, तो ही कम लेटली, ये इसका मतलब क्या होगा, वो हाल ही में आया। तो ये यहाँ पे गलत नहीं होगा, ही केम लेट व देर से आया, दोनों चीज़ें सही है, ठीक है। ऐसे एडवर्ब के रूप में प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है, जैसे ही वाज फाइंड फॉर कमिंग लेट। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो लेटली के बदले जो लेट लिखा होता है का प्रयोग होगा, लेटली के बदले क्या होगा, कमिंग लेट, क्योंकि देर से आने के कारण फाइन दिया जा सकता है, लेकिन हाल ही में आने के कारण फाइन नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे आप सेंटेंस की मीनिंग निकालोगे उसी अकॉर्डिंग आप उसको करेक्शन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका एडवर्ब है एगो। एगो का प्रयोग हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में होता है, ठीक है। और किसी भी टाइम एक्सप्रेशन के साथ यदि एगो का यूज होता है तो इसका अर्थ है कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। जैसे ही केम अ वीक एगो। ओके, एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली, शॉर्टली, ये भी आपका एडवर्ब है। एट प्रेजेंट का अर्थ होता है अब इस समय, और इसका प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में ही होता है। और एट प्रेजेंट ही इज़ इन द रूम, अभी प्रेजेंट में वो कहाँ है, कमरे में है। ओके, वी डोंट नीड एनी मोर एट प्रेजेंट। तो ये जो आपका प्रेजेंट और शॉर्टली का यूज़ होता है वो फ्यूचर के एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है, एक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी होता है, ही विल कम प्रेजेंटली, दे विल गो शॉर्टली, ठीक है, वो जल्दी चले जाएंगे या वो जल्दी आएगा, इस तरीके से सारी चीज़ें लिखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट एडवर्ब आपका क्या है, अर्ली एंड सून। ओके, अर्ली का यूज़ क्या होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। इसका अर्थ होता है किसी की शुरुआत के तुलना में, बाद, तुरंत बाद, किसी भी स्टार्टिंग के तुरंत बाद होता है, जैसे ही केम इन अर्ली स्प्रिंग। ओके, बसंत के शुरू होने के तुरंत बाद। ओके, रोजेज ब्लॉसम्ड अर्ली दिस स्प्रिंग, मतलब बसंत के शुरू होने के तुरंत बाद जो है रोजेज जो है वो खिलने लगे। ओके, अर्ली का प्रयोग जो होता है, जो यूज़ होता है वो नियत समय से पहले के अर्थ में होता है, जैसे ही अराइव्ड अर्ली एट द मीटिंग। ओके, और वह सभा में सबसे समय से पहले आया, ठीक है, समय से पहले आया। लेकिन जो सून होता है, सून का यूज़ जो होता है एक खास समय, एक खास पॉइंट के तुरंत बाद किया जाता है, जैसे ही केम टू सी मी सून आफ्टर ही अराइव्ड। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसी तरीके से देखिए, जस्ट एंड जस्ट नाउ। ओके, जस्ट एंड जस्ट नाउ, ये भी आपका एडवर्ब है, ठीक है। जस्ट का यूज जो होता है अ मोमेंट अगो, एक क्षण के पहले के अर्थ में होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो भी तुरंत बाहर गया। ओके, ही हैज जस्ट गॉन आउट एंड आई हैव जस्ट हैड डिनर, अभी मैंने तुरंत डिनर किया। लेकिन जो जस्ट नाउ का यूज होता है वो एट दिस मोमेंट, इस क्षण के अर्थ में होता है, जैसे आई एम बिजी जस्ट नाउ, आई एम बिजी जस्ट नाउ, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज होता है। जस्ट नाउ का यूज होता है शॉर्ट टाइम एगो, कुछ समय पहले, या अ मोमेंट एगो, एक क्षण के पहले के अर्थ में होता है। और ऐसी इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इसका प्रयोग जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होता है, जैसे दे लेफ्ट होम जस्ट नाउ। ओके, तो ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट। जस्ट और जस्ट नाउ के यूज़ में जो रिलेशन होता है उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है हमें, ठीक है। जब जस्ट जो है, जस्ट का मीन्स क्या होता है, मोमेंट एगो, तो द परफेक्ट प्रेजेंट टेंस इज नॉर्मली यूज्ड, ठीक है। जब जस्ट मीन्स क्या होगा, ए मोमेंट एगो, कुछ पल पहले, तो ये क्या होगा आपका, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एज ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, जैसे आई हैव जस्ट हैड अ फोन कॉल फ्रॉम सारा। ओके, और बी केयरफुल विद द एक्सप्रेशन जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का जो एक्सप्रेशन है उसके लिए बहुत सावधान रहिएगा। ये इसका मतलब क्या होता है, दिस कैन मीन ए मोमेंट अगो, ठीक है। इसका मतलब ये मोमेंट अगो होता है, बट इट इज़ यूज विद द पास्ट टेंस, नॉट प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। जस्ट जो जस्ट नाउ है उसका यूज़ पास्ट टेंस के यूज़ में होता है, एंड जस्ट का मतलब जब जब क्या हो, मोमेंट अगो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के यूज़ में होगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपके जो इतने जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे मैंने बता दिया, कुछ लिखना था ज़रूरी है बता दिया। तो अब चलिए देखते हैं कुछ पोजीशंस ऑफ एडवर्ब, ठीक है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब के रूप में कुछ देखते हैं कि इसकी पोजीशन होती है कहाँ पे है, कहाँ कहाँ एडवर्ब का हम यूज़ करते हैं। ओके, ओके, चलिए बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की। ओके, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन इसका क्या होना चाहिए, सबसे
सबसे पहले आपका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके, और इसके बाद आपका एडवर्ब एंड देन सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ओके। दिस इज फर्स्ट पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ओके। जैसे कि आप एग्जांपल लिखिए, ही स्पीक्स, ही आपका हो गया सब्जेक्ट, स्पीक्स हो गया वर्ब, ही स्पीक्स एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्लुएंटली, वो बोलता है, कैसे बोलता है, किस मैनर से, किस ढंग से बोलता है, ये क्या है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ओके। दिस इज एडवर्ब, बट एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी का एडवर्ब है। सेकंड पोजीशन आपकी है क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या है, यहाँ पे कौन सी वर्ब होगी आपकी, एक्चुअली दिस इज इंट्रांजिटिव, ओके, इंट्रांजिटिव वर्ब, एंड ये वर्ब जो क्या होगी, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ओके। इतना तो आप अंडरस्टूड होगा, TRNS लिख दिया मैंने शॉर्टकट। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ओके, देन वी विल यूज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ओके। इसका एग्जांपल देखिए, दे रोट इट, सब्जेक्ट आपका दे हो गया, वर्ब आपका हो गया, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, दे रोट, क्या लिखा, इट, ओके, केयरफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे लिखा, केयरफुली, ओके। नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के पहले नहीं रखा जाता है, ठीक है, एडवर्ब को जो है ऑब्जेक्ट के पहले नहीं रखा जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद यदि हु, विच, दैट, इस तरीके का कोई क्लॉज आया हो या और किसी ढंग से लिखा गया हो तो ऑब्जेक्ट को और मतलब वो डिस्क्रिप्शन वे में लिखने के लिए एडवर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले भी किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आप लिखिए, ही रिकॉर्डेड, he rewarded liberally, all those who had worked, देखिए आपका क्या आया, ये who क्लॉज है, who से जो who के बाद जो सेंटेंस है वो दूसरा क्लॉज है, ठीक है, who had worked for him, ओके। तो चलिए नेक्स्ट जो पोजीशंस ऑफ एडवर्ब हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने अगले क्लास में। आज के लिए यहीं पे मैं क्लास ओवर करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है और अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, ओके दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।